अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। देखिए सपोज आपके पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन सो, है ना। अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे सपोज 4। और कौन सा लिखा जा सकता है 9 16। 2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यानी सपोज अगर मैं लिख रही हूं 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 4। इट मीन्स मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूं 2 स्क्वायर। अभी पीछे हमने एक्सपोनेंट का चैप्टर किया था ना, तो उसमें हमने किया था ना एक्सपोनेंट 2, यानी इसका मतलब है ये 4 जो है वो स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5 3 ये नहीं लिखा जा सकता। इसी तरीके से अगर आप देखें 9 को भी लिख सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 9। तो यानी इसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यानी इसकी पावर भी ये इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें 16 तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 16। तो इसे भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, यानी हम कहेंगे 4 स्क्वायर। इसी तरह अगर आप देखें तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25, यानी इसका मतलब ये हुआ 25 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। और इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 6 36, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो सकता है ये 6 स्क्वायर। और यहां 1 को भी कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, और इट मींस 1 स्क्वायर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है 1 स्क्वायर? 1 स्क्वायर का मतलब भी 1 ही होता है। और इसी तरह अगर आप आगे चले तो 7 को भी कर सकते हैं, यानी 49। हाँ, यानी कुछ नंबर हमारे पास ऐसे हैं कि उन्हें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में विद एक्सपोनेंट 2 लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इट मीन्स 4 is the perfect square of 2, 9 is the perfect square of 3, 16 is the perfect square of 4. So these numbers are called perfect squares. These numbers are called perfect squares. अब इसी तरह आपकी एक्सरसाइज है 5.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं ये एक एक क्वेश्चन आपको वहां से करके क्यों दिखा रही हूं, इसलिए दिखा रही हूं कि आप में ही से कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने मुझसे ये बात कही थी कि एक क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से भी करके बता दिया कीजिए, तो इसलिए मैं करके बता रही हूं आपको। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन हो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 11, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 11, तो आपने इसे करना किस तरह है, पहले आप 11 लिखेंगे, इसका स्क्वायर ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि ये नंबर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 फिगर्स, ये 2 फिगर्स के ऊपर है, इसलिए अगर मैं इसे यूं करके लगाती ऐसे करके लगाती तो ये सही नहीं था, इसलिए मुझे इस पे क्या करना पड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ा है। अब इसे करें 11 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 11 मल्टीप्लाई 11, और 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 121, बस यही आंसर है। इट मींस 121 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11। क्वेश्चन इसका क्या था हमारे पास फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सपोज 100। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, देखिए इस तरह पहले इसे लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे हम 100 मल्टीप्लाई 100,
और जब हम 100 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 10,000। 10,000 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 100। अच्छा, अब देखिए अगर सपोज आपके पास कोई भी नंबर है और आपको पता नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आप उन्हें उसे चेक करना है कि वेदर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो फिर आप कैसे करेंगे? सपोज आपके पास है 95, ठीक है। अब आपने ये मालूम करना है कि वेदर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर। पहले इसके प्राइम फैक्टर मालूम कर ले। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमें पता है, क्या? वो नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसे 3 से करते हैं, लेकिन 3 से तो ये जाएगा नहीं, तो फिर किससे? 4 से जाएगा। 4 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 4 से नहीं कर सकते, तो 2 से ही करके देखें। अगर हम 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करके देखते हैं। 5 1 टाइम इज 5, अब यहां 4 बचा है ना, तो 5 9 टाइम इज 45, ठीक है। अब फिर हम किससे करें? इसे 5 से करके देखते हैं। 15 तो 4 रह जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट फिर 19 से करेंगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए, जबकि एक और मैं आपको करके दिखाती हूं। जैसे सपोज हमारे पास है 81, ठीक है। अब हम इसको चेक करने लगे, ये देखिए। अब 3 से दीजिए इसे, 2 से नहीं जाएगा, क्यों? 2 4 से 8, तो ये 1 रह जाएगा। 3 से कीजिए, 3 2 टाइम है 6, और यहाँ कितने बचे? 2 बचे, तो 3 7 टाइम 21। अब फिर 3 से कीजिए, 3 9 टाइम 27, फिर 3 से दीजिए, 3 3 सा 9, फिर 3 से दीजिए, 3 1 टाइम इज 3। अब अगर आप इसके फैक्टर्स देखें तो देखिए इसके फैक्टर क्या हुए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद 2 लिखा जा सकता है ये, यानी 3 स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये भी 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसमें हर प्राइम नंबर के क्या बने? पेयर बन गए। देखिए, ठीक है, पेयर बन गए। तो जब पेयर बन जाए प्राइम नंबर्स के, यानी आप जो भी आपको नंबर दिया हुआ है आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन एंड कर ली, अब उसके पेयर बना के देखिए। अगर पेयर पूरे पूरे 2 2 के पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 2 2 के पेयर नहीं बन रहे तो इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए इसमें बन रहा है ना, तो 5 का बन रहा है क्योंकि 5 अकेला है, और ना 19 का बन रहा है क्योंकि 19 अकेला है। एक और करके देख लेते हैं हम, तो यानी इसका मतलब है ये परफेक्ट 95 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 95 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जबकि हमारे पास 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम अब एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। 5 6 2 5, चलिए अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। किससे करें? सबसे पहले हम 3 से अगर करें, 3 1 टाइम इज 3, यहां कितने बचे? 2 बचे, 26 हो गए, और 3 8 टाइम 24, फिर 2 बच गए, 3 7 टाइम 21, और 3 5 टाइम 15, ठीक है। क्योंकि हमें पेयर बनाना है इसलिए फिर 3 से करके देखिए। 3 6 टाइम 18, 3 2 टाइम 6, और 3 5 टाइम 15, ठीक है। अब 3 से जाएगा ये? नहीं, अब नहीं जाएगा। 5 से करके देखिए, प्राइम नंबर से करना है ना, 4 से तो कर ही नहीं सकते। 5 1 टाइम इज 5, ठीक है। अब यहां 1 बच गया ना आपके पास। 5 2 टाइम 10, और 5 5 टाइम 25। अब दोबारा 5 से कर लीजिए। 5 2 टाइम 10, और 5 5 25, फिर 5 से कर लीजिए। 5 5 25, फिर 5 से कर लीजिए। 5 1 टाइम इज 5। पेयर, अब देखिए यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर देखिए
3 भी पेयर में आ गया, यानी वी कैन राइट 8 in its exponential form with 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इस तरह हम 5 को भी लिख सकते हैं और इस तरह हम इस 5 को भी लिख सकते हैं। यानी यहां पर अब आपको पेयर में मिला है। फैक्टराइजेशन किस में मिली है? प्राइम फैक्टराइजेशन सब पेयर में मिली है, देखिए, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं 5625 यानी 5625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का तरीका था। अब आपके पास एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर बी है। बी इस तरह करना है कि बाकायदा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, फिर उसको पेयर करके दिखाना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर पूरे 2 के पेयर नहीं बन रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी इवन नंबर जो होता है तो जब उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो भी इवन नंबर होता है। ये क्या बात कह रही हूं मैं, अब गौर से देखिए। सपोज मैं लिख रही 25, बताइए 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। यानी 5 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, क्या हमारे पास आंसर आता है? हमारे पास आंसर आता है 25। इसी तरह सपोज आपके पास है 81, तो अगर हम 9 स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आता है आपके पास? 9 मल्टीप्लाई 9 यानी 81 आ जाता है। इसी तरीके से अगर सपोज मैं कहूं 16, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 16। और अगर मैं आपसे कहूं 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 11 का परफेक्ट स्क्वायर है 121। और मैं कहती हूं आपसे 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 12 का। 12 144। तो अगर आप गौर करें कि देखिए ऑड नंबर था, उसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर था उसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर था उसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड नंबर है। ये इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनके पेयर बन जाते हैं, हम ये कह सकते हैं दे आर डिविजिबल बाय 2, वो 2 से पूरे कट जाते हैं, तो वो इवन नंबर होते हैं। तो 16 क्या है? इवन नंबर है। तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। 4 क्या है? 4 भी इवन नंबर है। इसी तरह अगर आप देखें 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 12 का। अगर आप देखें तो 144 जो है वो भी इवन नंबर है, और जब 12 देखें तो 12 भी इवन नंबर है, क्योंकि इसके भी पेयर बन जाते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑड का स्क्वायर होगा तो वो एक ऑड नंबर ही होगा, और अगर इवन का स्क्वायर होगा तो वो एक इवन नंबर ही होगा, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। अब इसमें आपने चेक ये करना है कि इवन और ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। करेंगे किस तरह इसको? देखिए 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर 3। 3 का परफेक्ट स्क्वायर है ना ये 9, तो 3 भी ऑड नंबर है और 9 भी क्या है? ऑड नंबर है। तो आप इसे इस तरह करेंगे। अब अगर इवन नंबर आप यहां लिखते हैं तो फिर उसका इवन लिखेंगे कि जो भी आपका नंबर होगा इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अब वो जिस नंबर का स्क्वायर होगा वो लिखेंगे आप। अब देखिए अगर आपके पास सपोज कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नंबर है, तो अगर इसका आप स्क्वायर लेते हैं तो वो मजीद उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। कैसे? देखिए इसका आप स्क्वायर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर लिया इसका। अब इसका स्क्वायर क्या बनेगा बताइए? 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आएगा आंसर? 9 अपॉन 16, ठीक है। अब देखिए ये है 3 अपॉन 4 और ये है 9 अपॉन 16। अब हमने कंपेयर करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? ये वाला आप जो है ये अपना वापस लिखिए इसको, यानी 3 अपॉन 4, ठीक है। अब इसको
ये जो डिनोमिनेटर है इसे ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी 16 हो जाए। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 4 से, जब मैं ऊपर कर रही हूं तो नीचे भी करूंगी, है ना? क्यों? क्या वजह है कि हम अपनी तरफ से ये दोनों कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि अगर सपोज मैं इसे 4 1 टाइम इज 4 4 1 टाइम इज 4 काट दूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। और किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? ये तो वापस यही आ जाएगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां करने से हमारा मसला हल हो जाएगा। क्या मसला हल हो जाएगा? यानी इसका डिनोमिनेटर जो है वो भी 16 हो जाएगा। तो हम कंपेयर कर सकेंगे कि आया कि जो स्क्वायर होता है वो छोटा होता है या जो नंबर होता है फ्रैक्शन में वो छोटा होता है। हम ये डिसाइड कर सकेंगे, सही है? हम इसे कंपेयर कर लेंगे। तो आप देखिए, करके देखिए इसको। 4 3 टाइम 12 और 4 4 टाइम 16। तो अगर आप ये देखें इसको अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है, यानी मैं 3/4 लिखूं या 12/16 लिखूं, बात एक ही है, बात एक ही है। 3/4 लिखूं या 12/16 लिखूं, इसे कट करके देख लीजिए। 4 से 4 4 टाइम 16 और 4 3 टाइम 12, तो वापस 3/4 आ जाएगा। तो यानी ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन इस तरह करने से हमें यह पता चल जाएगा कि अब ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, अब देखिए गौर से, इसका भी 16 है। अब इसे कंपेयर कर रही हूं ये मैं, और ये भी 16 है। यानी अब इसको लिखने के बजाय अगर हम इसको यहां लिखते तो इसको कंपेयर करना बड़ा मुश्किल काम था। तो हमने इसलिए इसके इक्विवेलेंट कुछ कर लिया, अब करना आसान हो गया हमारे लिए। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी चीज है, सपोज हमारे पास एक केक है, उसके हमने 16 पार्ट्स किए, ठीक है? अब ये है 9 पार्ट्स और ये है 12 पार्ट्स। तो अब बताइए, यानी कौन सा बड़ा हुआ और कौन सा छोटा हुआ? यकीनन ये बड़ा हुआ, यानी 12/16 is greater than 9/16. It means 9/16 यानी परफेक्ट स्क्वायर जो है 9/16 is smaller than 12/16. 12/16 means 3/4. ये तो हमने यहां सॉल्व करने के लिए किया था ना। अगर मैं इसे वापस यही कर दूं, यानी इसकी जगह पे 3/4 लिख दूं, अब पता चल गया हमें कि 9/16 इज स्मॉलर देन 3/4। आ गई बात समझ में? तो ये हुआ कंपैरिजन। फ्रैक्शन में भी कौन सा फ्रैक्शन है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जब भी आप स्क्वायर लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है, लेस देन होता है। यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी proper fraction is less than its actual fraction। अपने एक्चुअल ओरिजिनल फ्रैक्शन से जो होता है वो क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। अब इसी तरह एक आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं करके बता देती हूं, किस तरह करेंगे आप। सपोज आपके पास है 5/6। 5/6। अब 5/6 का आप क्या लेंगे? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 5 × 5/6 × 6 क्या आ जाएगा आपके पास? 25/36। ठीक है, अच्छा अब हमें इसको और इसको क्या करना है? कंपेयरिंग। ठीक है,
कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे। 5/6 का इक्विवेलेंट करने के लिए आपने नीचे डिनोमिनेटर यहाँ 36 है ना, यहां पर भी 36 लिया है। कैसे आ जाएगा, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, ये 30/36 है ना। तो यानी 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 30/36। ये चेक करने के लिए क्या आया कि हमने सही किया है या नहीं, आप इसे 6 से डिवाइड कर दे, 6 टाइम 36 और 6 5 टाइम, देखिए वही आ जाएगा ना। अच्छा, लेकिन अब क्या हो गया, यानी इसका रिजल्ट हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 30/36 और ये है हमारे पास 25/36। 25 देखें, डिनोमिनेटर तो सेम हो गए है ना। अब सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देखते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो अब आप ये देखिए कि ये है 25 और ये 30, तो 30 बड़ा है कि 25 बड़ा है, क्या बड़ा है, 30 बड़ा है। तो इट मींस 25/36 यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5/6 इज लेस देन 30/36, या आप यहां लिखें 25/36 इज लेस देन 5/6। 25/36 is less than its original proper fraction। सही है, इस तरह करना है कि ये पूरा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल में कोई नंबर हो और उसका हमने क्या करना हो, उसका हमने परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना हो। देखिए, अगर डेसिमल नंबर 1 से छोटा है, अगर डेसिमल नंबर 1 से लेस देन है यानी छोटा है, अब उसका परफेक्ट स्क्वायर मजीद छोटा ही हो जाएगा। कैसे, सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.5, ठीक है। अब मैं 0.5 का परफेक्ट स्क्वायर लेती हूं, सही है। अब परफेक्ट स्क्वायर मैंने लिया तो क्या बनेगा, ये 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। मैंने 0.5 क्यों लिया है कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाता है। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। कैसे, देखिए 0.5 अपॉन, जब ये इसका ये हटेगा तो 10 लग जाएगा। 5 1 टाइम इज 5, 5 2 टाइम 10, क्या आ गया आंसर 1/2। 1/2 क्या होता है, आधा, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप देखिए 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, 5 टाइम इज 25, ठीक है। और आप ये देखिए, अब इसमें आप जब डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 पता है ना, आता है ना डेसिमल लगाना, यानी ये 0 हमने इस डेसिमल को क्लियर करने के लिए लगाया, यानी अब ये आ गया 0.25। 0.25 का क्या मतलब होता है, करके बताऊं, 0.25। अब इसको अगर फ्रैक्शन में तब्दील करें आप, तो इसका ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 1 टाइम इज 25, 25 4 टाइम इज 100, 1/4। अब जल्दी से बताइए 1/4 बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है? अब 1/2 बड़ा होता है। भाई एक चीज के आप 4 हिस्से कर दें और 4 हिस्से में से आप सपोज, देखिए हालांकि ये बच्चों वाला सवाल है लेकिन मैं फिर भी समझा रही हूं। सपोज एक आपके पास केक है, उसके आपने 4 पार्ट्स कर दिए, इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब हाफ का मतलब क्या हुआ, ये पूरा हुआ हाफ का मतलब, और 1/4 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। यानी अगर डेसिमल में देखेंगे तो ये है 0.25 और अगर डेसिमल में इसे देखेंगे तो ये है 0.5। अब जल्दी से बताइए कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली ये छोटा है ना। तो यानी अगर डेसिमल नंबर आपका 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है ना, कैसे छोटा है, ये आधा है, मैंने आपको यहां समझाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर मजीद छोटा हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या आंसर आया इसका,
इसका हमारे पास आंसर आया 0.25 और हमें देखने से पता चल रहा है 0.25 इज लेस देन 0.5 आंसर। आ गया समझ में? अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है 5.1, ये पूरी करनी है और अब करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से भी एक एक क्वेश्चन लेके यहां समझाया है कि किस तरह करना है, ठीक है। और अब आपने ये पूरा काम सही तरह करना है क्योंकि ये अब आपको डेट मिलेगी कि सारा पिछला भी काम जो आपके पास नहीं हुआ वो सब आपने सबमिट करवाना है स्कूल के अंदर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।